नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट 3.4। तो आइए प्रैक्टिस सेट 3.4 में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। इन द फिगर पॉइंट ए लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ angle XYZ. If AX is equal to 2, then find AZ. तो यहाँ पर A XYZ के बाइसेक्टर पर है, AX की वैल्यू मालूम है, तो AZ फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसका फिगर ड्रा कर लिया है। इसकी वैल्यू जो है दी गई है, कितनी यहाँ पर है इसकी 2। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट ए कहाँ पर है? एंगल XYZ के बाइसेक्टर पे, ऐसा गिवन है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि इसका मतलब जो ए है ये इक्वी डिस्टेंस है XYZ की साइड से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर ए इज द इक्विडिस्टेंट from the side of the sides of angle XYZ। इसका रीजन देंगे, क्या है ये? बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसके साथ है। देयरफॉर ये देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर पे है, इसका मतलब ये इक्वी डिस्टेंस हुआ इससे। और देयरफॉर AX इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? AZ। बट AX इज इक्वल टू हमें मालूम है, AX इज इक्वल टू कितना दिया है? 2। ये गिवन है। देयरफॉर AZ इज इक्वल टू AX और AX इज इक्वल टू 2। तो AZ की वैल्यू मिल जाएगी 2। ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर RST इज इक्वल टू 56 डिग्री। RST ए एंगल 56 डिग्री दिया है। PT इज परपेंडिकुलर टू ST। PT जो है ST पर परपेंडिकुलर है और PR जो है SR पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। साथ ही साथ ये इक्विडिस्टेंस है, अर्थात ये दिया है कॉन्ग्रुएंट। सेक PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक PT। देयरफॉर फाइंड एंगल RSP। RSP की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं और इसके बाद जो है इसको फिगर इसका ड्रा कर लिया है और इसमें जो गिवन है हमने नोट कर लिया है। क्या क्या गिवन है? RST की वैल्यू मालूम है, RSP फाइंड करना है और ये गिवन है, ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। और साथ ही साथ जो है ये दोनों जो है इक्वी डिस्टेंस है, ऐसा दिया हुआ है। ये इक्वी डिस्टेंस है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? साइड्स ऑफ एंगल TSR के। तो लिख लो, देयरफॉर पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ कहाँ से? एंगल TSR। एंगल TSR। P जो है इक्विडिस्टेंस हो गया, कहाँ से? एंगल TSR की साइड से, ठीक है। देयरफॉर जब ये इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये P कहाँ पर होगा? इसके बाइसेक्टर पे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे, देयरफॉर पॉइंट P लाइज, देयरफॉर point P
lies on the bisector of angle on the bisector of angle, कौन सा एंगल? TSR, ठीक है। देयरफॉर ये इसका रीजन क्या देंगे, इधर जगह नहीं है तो यहाँ दे देते हैं रीजन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर अब हमें क्या मिलेगा, जब ये एंगल बाइसेक्टर पर है बिन पॉइंट P, इसका मतलब ये जो रे है SP, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एंगल को। यहाँ पॉइंट P की जगह रे SP भी लिख सकते हो, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब वन एंगल जो है इस पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। तो देयरफॉर एंगल RSP की वैल्यू पूछ रहा है, तो एंगल RSP इज इक्वल टू हाफ एंगल TSR के या RST के, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पहले फोर दिया है, इसी की हम मीनिंग लिख रहे हैं। देयरफॉर अब यहाँ पर बट एंगल RST इज इक्वल टू 56 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर एंगल RSP इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे 56 रख देंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर एंगल RSP इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। ये फाइंड करना था, ठीक है, 28 डिग्री। समझ में आया? फिर आगे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन थर्ड है, इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 10 cm, QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर दी गई जानकारी के आधार पर हमको जो है फाइंड आउट करना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल, बड़े कोण और छोटे कोण को फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फिगर बना लेंगे। देखिए इसका फिगर ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पर क्या क्या जानकारी है उसको नोट कर लेते हैं, उसके आधार पर इसको हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले दिया क्या है, PQ इज इक्वल टू 10 cm, QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या संबंध है जो मेजरमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर चूँकि 10 सबसे बड़ा, इसमें कौन है सबसे बिगर, 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 8। अब 12 किसके लिए है, QR के लिए। देयरफॉर QR इज ग्रेटर देन 10 की जगह कौन सा, PQ, यहाँ पे साइड भी लिख सकते हैं, साइड QR, साइड PQ इज ग्रेटर देन PR, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं पीछे। थ्योरम क्या है कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, मतलब बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी बड़ा होता है, वो थ्योरम लगा देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, थ्योरम का नाम लिख देंगे। कौन सा थ्योरम है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। ये थ्योरम है। तो इसके आधार पर अब देखो ग्रेटर साइड कौन सा हुआ, QR का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये P,
तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P इज ग्रेटर, इसके बाद आ रहा है साइड कौन सा PQ, तो PQ का अपोजिट एंगल है R, तो ये हो जाएगा एंगल R। इसके बाद लास्ट में आ रहा है साइड PR, तो PR का अपोजिट एंगल कौन सा है Q, तो इज ग्रेटर देन एंगल Q। इस थ्योरम के आधार पर यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। अब हमको लिख लेना है इसमें स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटर एंगल कौन कौन सा है। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट एंगल, द ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल P, यहाँ पर एंगल P सबसे बड़ा एंगल है, एंड द स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, Q। ये पूछा था, ठीक है, ये पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन ट्रायंगल FAN, F इज इक्वल टू 80 डिग्री, A इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। वहाँ पे एंगल ज्ञात करना था, यहाँ पर साइड ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, इसी का ठीक अपोजिट। तो आइए इसको कर लेते हैं। इसके लिए एक फिगर ड्रा कर लेंगे और जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। तो आ जाइए देखते हैं। ये फिगर देखिए ड्रा कर लिया गया है। यहाँ पर हमको 2 एंगल्स की वैल्यू मालूम है, थर्ड नहीं मालूम है। जब तक हमको तीनों एंगल्स की वैल्यू नहीं मालूम होती तब तक हम बता नहीं पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी कौन सा ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट। इसलिए हम ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा करके पहले वैल्यू ऑफ n फाइंड करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर इन ट्रायंगल FAN क्या है, सभी एंगल्स को ऐड कर लेंगे। तो एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थोड़ा दिख नहीं रहा। देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये है 80 डिग्री प्लस A की वैल्यू है 40 डिग्री और N की वैल्यू नहीं मालूम है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 80 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू कितना, 120 डिग्री प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू दिया हुआ था। अब यहाँ पर फाइंड कर लेंगे हम N की वैल्यू। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। N की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन बिगर है और कौन स्मॉलर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक कौन सा है, 80। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 80 इज ग्रेटर देन कौन सा है, 60 इज ग्रेटर देन 40 डिग्री। अब ये 80 डिग्री किसके लिए है, एंगल F के लिए है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल F इज ग्रेटर देन 60 किसके लिए है, एंगल N के लिए है, तो यहाँ आ जाएगा एंगल N। और 40 किसके लिए है, A के लिए, तो ये हो जाएगा एंगल A। अब हम थ्योरम का नाम लिख देंगे। कौन सा थ्योरम हम पढ़े हैं, क्योंकि सिंस क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये थ्योरम पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थ्योरम है। ठीक है, इसके आधार पर जो बिगर एंगल है, ग्रेटर एंगल है, उसकी साइड जो है अपोजिट साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो F का अपोजिट साइड देखिए, यहाँ पे है F, यहाँ F की अपोजिट साइड है AN, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AN। देयरफॉर साइड AN, या सिर्फ AN लिखिए या साइड AN लिखिए, इज ग्रेटर देन कौन सा,
एन की अपोजिट, एन की अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए आई एफ इज ग्रेटर देन, सबसे स्मॉलर एंगल कौन है, ए, उसकी अपोजिट साइड कौन है, एफ एन। तो यहाँ पर अपोजिट साइड हो जाएगा एफ एन। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे, सबसे जो है ग्रेटेस्ट कौन सी साइड है और स्मॉलेस्ट कौन सी साइड है। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल जो भी दिया हो, ये हो जाएगा कौन सा, इसका नेम लिखेंगे साइड ए एन, एंड स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी एफ एन। ये फाइंड करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी जिसकी सभी साइड्स जो है इक्वल हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज है, इसको इक्विएंगुलर यानी समान कोणिक प्रूव करना है, सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं और क्या क्या मालूम है वो लिख लेते हैं। देखिए इसका फिगर हमने ड्रा कर लिया, कौन सा, एंगल ए बी सी, चाहे तो इसके जगह एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर गिवन क्या है कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर क्या मिला हमको, यहाँ पर अपने मन से ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी किस टाइप का है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, इसको इक्विएंगुलर प्रूव करना है। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर प्रूव करना है, यानी इक्विलेटरल कहने का मतलब इसकी सभी साइड्स जो है इक्वल हैं, हमको प्रूव करना है इसके ऑल द एंगल्स सेम होंगे। तो इसका मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये तीनों एंगल सेम हो गए, इसका मतलब ये इक्विएंगुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का उपयोग करेंगे, उसके आधार पर हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट साइड्स जो है अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और फिर इसी तरह से ये दोनों साइड को ले लेंगे तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर जो है देख लेंगे कि कौन सा इक्वल है। आइए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं सेगमेंट ए बी और ए सी को। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, क्या ये गिवन है। देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, अगर साइड कॉन्ग्रुएंट हैं किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अपोजिट एंगल, तो यानी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा एंगल सी। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं, ए सी और बी सी को ले लेते हैं। तो सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी। अब यहाँ पे चाहे तो गिवन लिखें या साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, गिवन भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। गिवन ही लिख दो, सॉरी गिवन, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब दैट इज क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ साइड में गिवन लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाइए, गिवन से हो गया। देयरफॉर अभी हमको क्या मिल जाएगा कि इसकी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, इसके अपोजिट एंगल ए हो गया। या एंगल ए इज इक्वल टू सी लिखो, या बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी लिखो, या बी इक्वल टू ए, सेम है। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी सी ले रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे इसको छोड़ करके। तो ये हो गया ए, रीजन वही सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 and 4 देखते हैं। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी और बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। तो देयरफॉर हमको मिल जाएगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये कहाँ से लाए, इसका रीजन दे देंगे, फ्रॉम 2 and 4, ठीक है, 2 and 4, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, देयरफॉर अगर तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वी एंगुलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्वी एंगुलर, ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ये प्रूव करना था। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 5, ठीक है, ये प्रूव हो गया। आज इतना ही, तब थैंक यू।